हनुमान बेनीवाल हमेशा 35 कौम की बात करते हैं, परंतु अब हनुमान बेनीवाल ने 2023 के चुनाव के परिणाम के बाद 36 कौम की बात करना चालू कर दी। ये सब उस वक्त हुआ है, अब एक कौम का नेता भी एक्टिव हो चुका है और खींवसर के अंदर होने वाले उपचुनाव के अंदर वो नेता है प्रचार कर सकता है। हनुमान बेनीवाल के पुराने जितने भी भाषण उठा के आप देखोगे तो हनुमान बेनीवाल ने कहीं कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया पर भी हमला बोला और हमेशा बात की है, तो वो बात की है 35 कौम की। पता नहीं एक किस कौम को हनुमान बेनीवाल ने साइड किया, क्योंकि बात की जाए 36 कौम होती है, उसमें हनुमान बेनीवाल 35 कौम की ही बात करते थे। परंतु 2023 के चुनाव परिणाम आए जहां हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव मैदान में थे, महज 2000 वोटों से चुनाव निकाल पाए। उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने 35 का आंकड़ा भूलकर सीधे 36 पर आ गए और उसके बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी कहीं कहीं एक्टिव हो गए। अगर एक कौम की बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी ने कभी 35 कौम की बात नहीं की, हमेशा 36 कौम की और सभी धर्म की बात की। परंतु हनुमान बेनीवाल के अगर आप पुराने बयान देखोगे तो उन बयान के अंदर 35 कौम की ही बात करते हैं। यहाँ तक उनके बायोटू के अंदर एक भाषण मैंने सुना था पुराना कुछ टाइम पहले का, उसमें भी वो 35 कौम की बात करते हैं, परंतु वो 36 कौम की नहीं कर रहे। अब एक कौम किसको पीछे छोड़ रहे वो पता नहीं। परंतु दूसरी ओर अगर बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल है वो वसुंधरा राजे सिंधिया पर भी हमला बोलते कहीं कहीं, अब भजनलाल शर्मा सरकार पर भी हमला बोलते हुए नजर आ रहे। भजनलाल शर्मा को यहाँ तक कह दिया पर्ची वाला सीएम। तो हनुमान बेनीवाल जो इस तरह अटैक करके चुनाव जीतते थे, वो 2023 के चुनावों के परिणाम के अंदर वो कहीं कहीं फ्लॉप हो गया। अब वो है चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर 35 कौम की बात करते थे, इसीलिए कहीं कहीं वो परिणाम है वो 2000 पर आके अटक गया। और अब की बार जो खींवसर के अंदर उपचुनाव होने हैं, यहाँ इस बार कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल चाहते थे कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन, परंतु कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप है या जयपुर की लीडरशिप गठबंधन के मूड में नजर नहीं आ रही है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार राह इतनी आसान नहीं, क्योंकि 2023 के अंदर हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव मैदान में थे, महज 2000 वोटों से चुनाव जीत पाए। सामने बीजेपी के रेवत राम डांगा है, 2000 वोटों से चुनाव हारे थे। तो हनुमान बेनीवाल के लिए काम इतना आसान नहीं है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो इस बार हनुमान बेनीवाल खुद तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो सांसद बन गए। 2008 से 2023 का हनुमान बेनीवाल के पार्टी की जो जीत का आंकड़े पर नजर डालोगे तो कहाँ 26,000 थे, कहाँ 2000 पर आ गई है 35 कौम की बात करते करते। परंतु अब उनके परिणाम आने के बाद में 36 कौम पर सीधे सीधे आ गए हैं और अब 36 कौम का कहीं कहीं नेता है वो भी एक्टिव हो गया। परंतु रविंद्र सिंह भाटी हो या राजपूत समाज के नेता के अगर आप बयान देखोगे तो वो कभी 35 कौम की बात नहीं करते, वो 36 कौम की बात करते हुए नजर आ रहे। और रविंद्र सिंह भाटी का तो ऐसा कोई बयान अभी तक तो हमने नहीं सुना है कि वो किसी जाति को लेकर बयान दे रहे हैं, किसी जाति को टारगेट कर रहे हैं, किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं। इस तरह का अभी तक तो बयान नहीं आया, आगे का क्या पता। परंतु जो 35 कौम की बात करने वाले अब 36 कौम पर इसलिए आगे है क्योंकि इस बार खींवसर के अंदर है वो समीकरण चेंज हो चुके हैं और इस बार खींवसर का जो मुकाबला है वो 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। परंतु सबसे ज्यादा चर्चा की हॉट सीट बनी है तो वो बनी है खींवसर की। जिस तरह बाड़मेर जैसलमेर के अंदर लोकसभा सीट हॉट सीट बनी थी, उसी तरह खींवसर की हॉट सीट बनी हुई। मीडिया की भी निगाह टिकी हुई है और बीजेपी हो कांग्रेस हो पूरी की पूरी ताकत झोंकने वाली है। हनुमान बेनीवाल के लिए काम इतना आसान नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी है निर्दलीय प्रत्याशी, दुर्ग सिंह खींवसर कई लंबे समय से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अगर वो इस बार चुनाव लड़ते हैं तो रविंद्र सिंह भाटी उनके लिए प्रचार करने के लिए जाएंगे तो मूल ओबीसी में एक बड़ी सेंधमारी भी हो सकती है। तो हनुमान बेनीवाल कहीं कहीं 35 कौम की बात करने वाले अब अचानक 36 कौम पर आ गए हैं। तो कहीं उनको लगा है कि अब सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा अगर चुनाव कहीं कहीं निकालना है तो, वरना किसी जाति धर्म पर टारगेट करेंगे तो लोग है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और लोग इग्नोर करेंगे। इसका चुनाव के अंदर बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अब नवंबर में बताया जा रहा है कि चुनाव उपचुनाव है वो होने हैं, 7 सीटों पर है, हॉट सीट खींवसर की बनी हुई है, सबकी निगाह टिकी हुई है। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।